लेट हो गया। चुनाव प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है, जहां एक और कांग्रेस भी निकाल रही है रैली, आप लोग भी निकाल रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव 13 नवंबर को मतदान होना है। आज प्रचार का जोर शोर होगा। आज पार्टी रोड शो करने वाली है और निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण चुनाव का प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल जी को, भारतीय जनता पार्टी को लगातार पिछले 8 चुनावों से रायपुर दक्षिण की जनता आशीर्वाद देते रही है और इस बार भी एक अनुभवी और एक दिग्गज नेता जो पार्षद रहे हैं, सभापति रहे हैं, महापौर रहे हैं, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो एक अनुभवी और दिग्गज नेता जिसने रायपुर की तरक्की और विकास के लिए लगातार काम किया है, ऐसे सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भरपूर आशीर्वाद और सहयोग जनता का मिल रहा है। मैं भी पिछले 5 दिनों से लगातार विभिन्न मोहल्लों में सभाएं कर रहा हूं, बैठकें कर रहा हूं। लोगों का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सुनील सोनी जी को मिल रहा है। सर, जम्मू कश्मीर में कई नेता साधु के वेश में रहते हैं, वो राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन बांटो और काटो की बात करते हैं, देश में विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस बांटो और काटो की राजनीति कर रही है। उसी के खिलाफ समाज को जागृत करने का, लोगों को एक रहने का, एकजुट रहने का आह्वान किया जा रहा है। ये कांग्रेस से एक बात बार बार कह रही है कि बीजेपी की धान उपार्जन की पूरी नीति को बदल दिए। जिस भूपेश बघेल ने अपने शासनकाल में किसानों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। हमारी सरकार किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी प्रतिबद्धता है किसानों के प्रति। हमने जो कहा 3100 रुपया कुंटल में धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, वो हमने करके दिखाया है और आगे भी सुव्यवस्थित रूप से धान खरीदी हो। किसानों को उनके धान की कीमत 3100 रुपये जो हमने कहा है वो पूरा का पूरा मिले। भूपेश बघेल जी ने किस प्रकार से किसानों के जेब में डाका डाला था, 4 किस्तों में पैसा दी, चौथे में कटौती की, इसका जवाब भी भूपेश बघेल को देना चाहिए। सर, मल्लिकार्जुन क्या उद्देश्य है, किस तरीके से? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनकी वीर गाथा जन जन तक पहुँचे, लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें, इस उद्देश्य से विश्व आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर, बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर यह आयोजन हो रहा है, ताकि आज की पीढ़ी लोग उनके वीर गाथा के बारे में जान सके, उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। ये भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सरकार धान खरीद। आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें एक जवान शहीद हो गया, 3 घायल हैं जिसमें 2 की हालत गंभीर है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार, सुरक्षा बल लगातार आतंकवाद के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं, बौखलाहट में इस प्रकार की कार्रवाई होती है, लेकिन बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद से मुक्ति मिलेगी और पूरी तरह से आतंकवाद देश से समाप्त होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आरएसएस के लिए खतरा है। देश के लिए खतरा कौन है, ये देश की जनता जान रही है बखूबी। कांग्रेस पार्टी लगातार समाज में विभेद पैदा करने का काम, जातियों को लड़ाने का काम, वर्गों को लड़ाने का काम, समाज में भ्रम फैलाने का काम तो ये कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। और राष्ट्रवादी लोग हैं हम तो देश की मजबूती, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में लगे हुए हैं। ये जनजातीय गौरव दिवस को लेकर आप लोग पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। बीजेपी के किले को भेदेगा आकाश शर्मा। 40 साल का जो बृजमोहन का इतिहास है वो दोहरा नहीं पाएंगे दोबारा। यही मुंगेरी लाल के हसीन अपने उन्होंने विधानसभा चुनाव में देखे थे। 75 पार कहा था,
लोकसभा में भी यही दावा कांग्रेस ने किया था, पर जनता ने उनके दावों की पोल खोल दी थी, हवा निकाल दी थी। और रायपुर दक्षिण की जनता भी कांग्रेस के ऐसे दावों की पोल खोलने वाली है। रायपुर दक्षिण में कमल खिलने वाला है। ऐतिहासिक वोटों से रायपुर दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।